Hi everyone, welcome back to Channel Resigned. In the last video of BSc second year, we had discussed about the chemical reactions of carbonyl compounds. In the chemical reactions of carbonyl compounds, we had already discussed about many of the reactions, and in the last video, we had discussed about the condensation reaction of carbonyl compound with ammonia derivatives and ammonia. Now, in this video, we'll discuss about halogenation of enolizable ketones or halogenation of enolizable carbonyl compounds. तो सारी चीजें हम डिटेल में देखने वाले। सबसे पहली चीज हैलोजिनेशन रिएक्शन क्या होती है, इनोलाइजेबल कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं, एक एक चीज हम बहुत ही डिटेल में देखेंगे। एंड यहाँ पे लास्ट में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बताऊंगी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अबाउट द रिएक्शन हैलोजिनेशन ऑफ इनोलाइजेबल कीटोन्स। तो सबसे पहली चीज व्हाट इज हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन रिएक्शन के बारे में शायद सभी को पता होगा। हैलोजिनेशन इज इन काइंड ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, नॉट न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। सबसे पहली चीज यदि हम बात करते हैं अबाउट द हैलोजिनेशन रिएक्शन, देन हैलोजिनेशन रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपने बहुत केसेस में पढ़ा होता है। इन द केस ऑफ फिनोल आपने पढ़ा होता है, ठीक है। फिनोल के केस में हम हैलोजिनेशन पढ़ते हैं, बेंजीन का हम हैलोजिनेशन वगैरह पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ से ये क्लियर होता है कि हैलोजिनेशन रिएक्शन वो कौन सी होती है, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब उसके बाद जो सेकंड पॉइंट यहाँ से आता है वो आता है यहाँ से इनोलाइजेबल कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब इनोलाइजेबल कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो देखिए, इनोल तो समझ आता है, इनोलाइजेबल हम बाद में देखेंगे, पहले इनोल समझ आता है। व्हाट इज इनोल, ठीक है। देखिए, इनोल है वो क्या होता है, तो इनोल आप आई होप सो कि आपने एल्डोर कंडेंसेशन है वो कर लिया होगा, पर्किन भी आपने किया होगा, ठीक है, क्लेजन एस्टर भी आपने किया होगा। जितने भी आपने कंडेंसेशन रिएक्शंस की हैं उनमें सभी में हमने इनोलेट आयन उसकी फॉर्मेशन की होती है, ठीक है। ये वीडियो मैं लास्ट में बना रही हूँ, तो मैं यहाँ से सोचती हूँ कि आप पहले सारे के सारे जो कंडेंसेशन रिएक्शंस है वो करके आए हैं। एंड कोई भी कंडेंसेशन रिएक्शन ऐसी नहीं है जिसमें कि इनोलेट आयन की फॉर्मेशन नहीं होती। तो हर एक कंडेंसेशन रिएक्शन में इनोलेट आयन है वो जरूर से बनता ही बनता है। तो आपको इतना पता होगा कि इनोलेट आयन है वो क्या होता है। फिर भी फॉर योर नॉलेज मैं यहाँ से बता देती हूँ कि इनोल है वो क्या होता है, इनोलेट है वो क्या होता है। देखिए, हमने यहाँ से एक ये कंपाउंड लिया CH3COOH लिया, ठीक है। हमने ये कंपाउंड यहाँ से रखा है। अब हमें क्या करना है, इसे इनोल में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे मैं ऐसे लिख दूं, शायद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्टिल दिस इज CH3CHO है, ठीक है। अभी भी क्या है, CH3CHO है। हमने क्या लिख दिया, CH2HCHO लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, इसका हम क्या करा देंगे, माइग्रेशन करा देंगे। दिस इज काइंड ऑफ टोटेमराइजेशन, ठीक है। टोटेमराइजेशन होता है, यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन है ये यहाँ पे जाएगा और ये बॉन्ड है ये यहाँ पे जाएगा। अब ऐसा होता क्यों है, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बोनिल बॉन्ड का तो नेचर कैसा होता है, पोलर नेचर होता है। इजिली ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन के टुवर्ड्स शिफ्ट हो जाते हैं। एंड टू मिनिमाइज द पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बन, this hydrogen give their electrons to carbon to form the carbon bond। यही तो होता है कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन, ही तो हमने पढ़ी होती है। एल्डोर कंडेंसेशन, पर्किन रिएक्शन, फॉर्मेट्स की, क्लेजन एस्टर, सभी में हमने सेम चीज की होती है। अब हम यहाँ से क्या बना रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड, क्या गया, मेरे घर में तो चूहे बहुत हो रखे हैं। कमेंट सेक्शन में प्लीज चूहे भगाने की दवाई बताई जाए, ठीक है। लेट्स मूव ऑन द टॉपिक। CH2 डबल बॉन्ड COOH, ठीक है। यहां तक हम पहुंच गए। अभी ये जो कंपाउंड था ये क्या था, एल्डिहाइड था। इजी सी चीज है, सभी को आई थिंक समझ आ रहा होगा। ये क्या था, एल्डिहाइड था। क्या है, कुछ है तो नहीं बोर्ड के पीछे, सॉरी, ठीक है। देखिए, यहां से ये क्या था, एल्डिहाइड था। अभी एल्डिहाइड था तो हमने अभी क्या बनाया, एल्डिहाइड को हमने कन्वर्ट किसमें कर लिया, इनोल में कन्वर्ट कर लिया। अभी इनोल क्या नई चीज होती है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। फॉर डबल बॉन्ड हम क्या लिखते हैं, ईन लिखते हैं। ईन के साथ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हम किसे लिखते हैं, ओल से लिखते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसकी हो जाती है, इनोल कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है। दिस इज द इनोल कंपाउंड। ये क्या होता है, इनोल कंपाउंड होता है। अब इनोलेट क्या होता है, इनोल और इनोलेट में डिफरेंस क्या होता है, तो देखिए, इनोलेट का यदि मैं आपको बताऊं कि यहाँ से ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से निकाल दो, -H पॉजिटिव निकाल दो, और यहाँ से आपको क्या करना है, CH2 डबल बॉन्ड COH नेगेटिव ये छोड़ दो। और ये क्या करता है, यहाँ से कुछ ऐसे करेगा, CH2 नेगेटिव, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, रेजोनेंस करेगा। और यहाँ से ये जो बनने वाला आयन है, दिस वन इज इनोलेट आयन।
मैंने सारी चीज बता दी आपको। एल्डिहाइड से हमने क्या बना, इनोल बना, इनोल को हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया, इनोलेट आयन में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ से ये चीज समझ आ गई। अब इनोलाइजेबल क्या होता है यहाँ से, ठीक है। इनोलाइजेबल क्या होगा कि ऐसा कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड जिससे हम इनोल की फॉर्मेशन है वो कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हम इनोल की फॉर्मेशन कर सकते हैं, उसी का हमें क्या कराना है, हैलोजिनेशन कराना है, अदरवाइज हैलोजिनेशन विल बी नॉट पॉसिबल, ठीक है। ऐसा कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड, वेदर इट कैन बी एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, बट उसके लिए उसका इनोलाइजेशन है वो होना इंपॉर्टेंट है। यदि उसका इनोलाइजेशन होता है तो उसके साथ में हैलोजिनेशन की रिएक्शन है वो प्रोसीड कर सकती है। हैलोजिनेशन में बी एसिड कैटालाइज्ड, में बी बेस कैटालाइज्ड, ठीक है। दोनों ही मैकेनिज्म से हैलोजिनेशन रिएक्शन है वो हो सकती है। हम दोनों ही मैकेनिज्म देखने वाले हैं। आई होप सो आपको इनोलाइजेशन है वो समझ आया होगा कि क्या होता है, और बहुत ही बेटर वे में यदि आपको अंडरस्टैंड करना है तो एल्डोल कंडेंसेशन में मैंने बिल्कुल एक एक एग्जाम्पल लेके, डिफरेंट एग्जाम्पल लेके अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था अबाउट द इनोलाइजेशन प्रोसेस। इनोलाइजेशन आपका ये होता है। अब हमें क्या करना है कि ऐसा कोई भी एल्डिहाइड एंड कीटोन जिसका इनोलाइजेशन हो सकता है उसका हमें हैलोजिनेशन कराना है। अब कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जिसके साथ में इसका इनोलाइजेशन हो सकता है, हमें ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि कंडीशन क्या होती है जिसकी वजह से इनोलाइजेशन होता है। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे कोई भी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उनका इनोलाइजेशन है वो हो सकता है, ठीक है। Aldehydes and ketones, those don't have alpha hydrogens cannot be undergoes through inolation process. ऐसा कोई भी एल्डिहाइड एंड कीटोन जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है, जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, उनका इनोलाइजेशन प्रोसेस नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से रखते हैं HCHO। HCHO मैंने आपको बताया था कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, कार्बोनिल से एक नेक्स्ट कार्बन होगा, वो कार्बन अल्फा कार्बन होगा, उस कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन से वो कौन से होने वाले हैं, अल्फा हाइड्रोजन होने वाले हैं। यहाँ पर तो कोई कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होंगे, ठीक है। ये तो डायरेक्ट किससे हैं, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन हैं, तो दिस कांट बी अल्फा हाइड्रोजन। तो ये अल्फा नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं। अब इस वाले हाइड्रोजन को आप क्या ही रिमूव करोगे, कहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करोगे, तो इनोल की फॉर्मेशन यहाँ से पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। इनोल की फॉर्मेशन उन्हीं केसेस में पॉसिबल होती है जहां पे अल्फा हाइड्रोजन वो प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे CH3CHO का एग्जांपल देखा है। इन द सेम केस हम यहाँ से दूसरा एग्जांपल है वो किसका कंसीडर कर सकते हैं, एसीटोन का कंसीडर कर सकते हैं। और एसीटोन में तो जो अल्फा हाइड्रोजन है वो कितने, 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट पड़े हैं, ठीक है, 6 अल्फा हाइड्रोजन हैं। तो इसके साथ में भी इनोलाइजेशन का प्रोसेस भी हो सकता है, और इनोलाइजेशन का प्रोसेस होने के बाद हैलोजिनेशन भी हो सकता है। और हैलोजिनेशन प्रोसेस तब तक चलती है जब तक कि अल्फा हाइड्रोजन सारे खत्म नहीं हो जाते, ठीक है। जितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे तब तक हैलोजिनेशन प्रोसेस है वो चलता रहेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैकेनिज्म क्या होती है। मैकेनिज्म मैंने बताया कि आपको एसिड कैटालाइज्ड भी हो सकती है, बेस कैटालाइज्ड भी हो सकती है। दोनों ही मैकेनिज्म हम देखते हैं, रिएक्शन में प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहली चीज मैंने यहाँ से आपको क्लियर किया, व्हाट इज हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक प्रोटॉन का सब्स्टिट्यूट करते हैं। हम क्या करेंगे, H पॉजिटिव का सब्स्टिट्यूशन है वो किससे करेंगे, X पॉजिटिव से करेंगे। जनरल केसेस में आपने क्या देखा होता है, X नेगेटिव ही देखा होता है, बट X पॉजिटिव भी होता है। जब हम X2 रखते हैं, ठीक है, जब हम X2 का मॉलिक्यूल रखते हैं तो ये कैसे होता है, X ये जब ब्रेक करेगा तो जब हम यहाँ से हेटेरोलिटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड कराते हैं, ये सारी चीजें मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से कराई हुई हैं, ठीक है। जब हम इस बॉन्ड का हेटेरोलिटिक क्लीवेज कराते हैं तो देखिए जिस हेलोजन एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं उस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, एंड दूसरे पे कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से नेगेटिव वाली स्पीसीज है वो अटैक नहीं करती, ठीक है, ये वाली स्पीसीज है ये अटैक नहीं करेगी, ये स्पीसीज है ये अटैक करेगी। तो होता क्या है इन एक्चुअल कि यहाँ से जो H पॉजिटिव है उसका सब्स्टिट्यूशन है वो किससे हो जाता है, X पॉजिटिव से हो जाता है, दैट्स इट, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ से कैसे होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि इनोलाइजेशन प्रोसेस ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन्स पे पॉसिबल हो पाता है, दोज हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, दोज हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, इसके अलावा किसी पे नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म, एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दोनों ही मैकेनिज्म से रिएक्शन है वो प्रोसीड कर सकती है। तो एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म में सबसे पहले हम वो देखते हैं रिएक्शन कितने परसेंट पे हो रही है। हमें क्या चाहिए, CH3C डबल बॉन्ड O चाहिए, उसके साथ में दूसरी वैलेंसी पे कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, CH3CHO चाहिए, ठीक है। उससे पहले हम जनरल रिएक्शन में आपको बता देती हूँ, ठीक है, मैकेनिज्म हम बाद में देखते हैं। पहले हम आपको जनरल रिएक्शन बताती हूँ, जनरल रिएक्शन है वो क्या होगी इस चीज के लिए, यहीं पे आगे लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ से देखिए हमने क्या लिया है, यहाँ से CH3, ठीक है, CH3, और देन हमने क्या लिया
C डबल बॉन्ड OH। यहाँ से हमने क्या किया, X2 लिया, ठीक है, यहाँ से हमने क्या लिया, X2 लिया। प्रेजेंस हम किसकी ले सकते हैं, बेस भी ले सकते हैं या फिर एसिड भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही मीडियम्स की प्रेजेंस में रिएक्शन है वो हो सकती है। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH2X C डबल बॉन्ड OH, CH2X C डबल बॉन्ड OH। हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन एक हैलोजन से कर दिया, दैट्स इट, यही रिएक्शन होती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज हेलोजिनेशन ऑफ इनोलाइजेबल कार्बोनिल्स, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज हेलोजिनेशन ऑफ इनोलाइजेबल कार्बोनिल्स। और इसका प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। यहाँ से क्या बना, अल्फा हेलोजिनेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड चाहे आपने एल्डिहाइड लिया, कीटोन लिया, कोई भी हो सकता है। हेलोजन एटम है वो भी आपका क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। फ्लोरीन तो होता नहीं है, ये चीज आपको पता है, क्योंकि ये सारी चीजें आप बीएससी फर्स्ट ईयर में बहुत ही अच्छे से पढ़ के आए होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ से मैकेनिज्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रखा है यहाँ से CH3CHO, ठीक है, CH3CHO हमने रखा है, हाइड्रोजन CH3। सबसे पहले हमने रखा ये एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म हम देख रहे हैं। तो एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म में हमने क्या लिया है, HB लिया है, ठीक है। HB ये ब्रेक किसमें करेगा, H पॉजिटिव एंड B निगेटिव में ब्रेक करेगा, H पॉजिटिव B निगेटिव में ब्रेक करेगा। हमें क्या चाहिए, H पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि एसिडिक मीडियम क्या होता है, H पॉजिटिव जहां पे हम कंसिडर करते हैं दैट इज एसिडिक मीडियम। अब ये जो H पॉजिटिव है ये फर्स्ट ऑफ ऑल अटैक कहाँ पे करेगा, भाई मेरे घर में ना जानवरों की कोई कमी नहीं रही है, ये वीडियो बनाने मुझे दे नहीं रहे हैं, क्या ही कर ले कोई बंदा, ठीक से काम भी नहीं करने देते, इतना डिस्टर्बेंस हो रहा है इस एक वीडियो के लिए। नाइट टाइम में वीडियो बनाना इज नॉट अ इजी थिंग। देखिए यहाँ से सबसे पहले H पॉजिटिव, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, मुझे खुद को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है, मेरे पैरों के नीचे मकोड़े घूम रहे हैं, क्या ही करूँ, ठीक है। देखिए यहाँ से H पॉजिटिव है, ये अटैक कहाँ पे करेगा, एट द लॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एटम, यही होता है सिंपल सा, ठीक है, एट द लॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एटम, यही होता है। बहुत ही इजी सी रिएक्शन है, बस आपको जस्ट समझनी है, आपको आती है पहले से मैकेनिज्म, आई एम श्योर। जैसे ही यहाँ पे अटैक करता है तो फॉर्मेशन किसकी होती है, OH पॉजिटिव की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, अंडरस्टैंड कीजिए, OH पॉजिटिव की फॉर्मेशन होती है। और OH पॉजिटिव क्यों बना है, क्योंकि यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन है वो हमने यूज कर लिया, दैट्स व्हाई ऑक्सीजन एटम कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज तो ऑक्सीजन रख नहीं सकता, तो ये क्या करेगा, यहाँ से करता है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ, ठीक है, ये क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा। जैसे ही ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा तो कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इधर क्या बन जाता है, OH बन जाता है, ठीक है। कार्बन पे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव, और इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड, यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है ये एलिमिनेट करेगा, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है ये एलिमिनेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, एंड यहाँ पे फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, इनोलेट आयन की फॉर्मेशन होती है। यहाँ से माइनस कौन होता है, H पॉजिटिव माइनस होता है, फॉर्मेशन किसकी होती है, CH2 डबल बॉन्ड CHOH की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CHOH की फॉर्मेशन होती है। दिस इज इनॉल इंटरमीडिएट, ठीक है। यहाँ से क्या बनता है, इनॉल इंटरमीडिएट बनता है। अब इस इनॉल इंटरमीडिएट के साथ में कौन आता है, अब यहाँ पे हम अटैक कराएंगे हैलोजन का। हैलोजन है ये ब्रेक किसमें करेगा, X नेगेटिव और X पॉजिटिव में ब्रेक करेगा। अब यहाँ से क्या होना है, देखिए जैसे ही हम बात करते हैं होगा क्या कि ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव करेंगे टुवर्ड्स हियर, एंड ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव करेंगे टुवर्ड्स हियर। यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पे कौन जाएगा, X पॉजिटिव जाएगा, नेगेटिव पे कौन जाएगा, X पॉजिटिव जाएगा, एंड यहाँ से क्या होगा, H पॉजिटिव एलिमिनेट कर रहा है, ये H पॉजिटिव किसे लेके जाएगा, इस वाले X को, माइनस क्या होगा, HX होगा, चीज समझ आ रही है, माइनस क्या होगा, HX होगा, एंड यहाँ से फॉर्मेशन किसकी होनी है, CH2 के साथ में कौन आ गया, X आ गया, देन यहाँ से क्या आ गया, C डबल बॉन्ड OH आ गया, एंड दिस इज अल्फा हेलोजिनेटेड एल्डिहाइड। और ये जो प्रोसेस है ये कब तक चलेगी, जब तक कि सारे के सारे जो हाइड्रोजन इनका सब्स्टिट्यूशन नहीं हो जाता किससे, हैलोजन से। फिर से हम क्या करेंगे, इनॉल इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, फिर से एक H पॉजिटिव यहाँ से जाएगा, और देन यहाँ से एक और हाइड्रोजन आ जाएगा, एक एक करके जाएंगे, लेकिन तीनों के तीनों हाइड्रोजन से वो एक साथ कभी भी नहीं जाते। और ये जो रिएक्शन होती है काइंड ऑफ हैलो फॉर्म रिएक्शन आपने देखी होगी, जिसमें कि
जिसमें कि हैलोफॉर्म की फॉर्मेशन होती है, आयोडोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म या फिर ब्रोमोफॉर्म की फॉर्मेशन होती है, वो सेम यही वाला प्रोसीजर होता है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। अब सेकंड जो मैकेनिज्म है वो हम यहाँ से देखते हैं, बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म, ठीक है। सेकंड हम कौन सी मैकेनिज्म देखेंगे, बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म देखेंगे। आई होप सो अभी स्पीड है वो बिल्कुल ही नॉर्मल चल रही है, बहुत ज्यादा स्पीड पे मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। अब आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। कुछ बच्चे बोलेंगे पूरी यूनिट में हमारी ऐसी की तैसी करके अभी स्लो स्पीड में पढ़ा रही है। कोई नहीं, जस्ट आगे से स्पीड स्लो ही रहेगा, कोई नहीं, एक ही तो यूनिट हुई है, बाकी तो स्लो में करेंगे हम, ठीक है। बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन, तो बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन में देखिए क्या होगा। अगेन हमें कंडीशन यही रखनी है, हम क्या रखेंगे, सेम कंपाउंड रखेंगे, CH3 डबल बॉन्ड OH, ठीक है, सेम कंपाउंड हमने रखा। पहले हमने क्या लिया था, एसिड कैटालिस्ट लिया था। इस बार हम क्या लेंगे, बेस कैटालिस्ट लेंगे। B स्टैंड्स फॉर बेस, B निगेटिव है, ये क्या है, बेस है। और आपको ये चीज पता होगी कि बेस का काम क्या होता है, टू एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन। बेस का काम क्या होता है, सिंपल सा, कि उसे जहां कहीं पे एसिडिक प्रोटॉन दिखेगा वो उसे निकाल के लेके आएगा। अब यहाँ पे हैं प्रोटॉन्स दो, कौन कौन से हैं, एक तो ये वाला प्रोटॉन है और 3 ये वाले प्रोटॉन। कौन सा प्रोटॉन जाएगा, तो आई थिंक अभी तक आपको इतनी चीजें समझ आने लग गई होंगी कि यहाँ से कौन सा प्रोटॉन है उसे एलिमिनेट करना है। इन तीनों में से कोई भी प्रोटॉन है वो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप के साथ में अटैच्ड प्रोटॉन है और ये कौन से हैं, अल्फा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे ऐसे लिख दें, तो होगा क्या कि ये वाला जो प्रोटॉन है इसे कौन निकालेगा, बेस निकालेगा। यहाँ से माइनस क्या होता है, BH होता है, माइनस क्या होगा, BH होगा। और जैसे ही माइनस BH होगा तो यहाँ पे होना क्या है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। और डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होने के बाद में इस वाले ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मेशन किसकी हो रही है, CH डबल बॉन्ड और निगेटिव, एंड इधर क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है, इधर क्या है, हाइड्रोजन है। और यहाँ से ये जो आयन है ये कैसे करेगा, देखिए यहाँ से ये जो BH है इसका H पॉजिटिव यदि इसे मिल जाए तो यहाँ से किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, इनॉल की फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ से यदि इसे H पॉजिटिव मिल जाता है तो ये किसकी फॉर्मेशन कर लेगा, इनॉल इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन है वो इसमें हो जाती है। ये वाला मॉलिक्यूल सेम ही है, तो ये भी क्या है, इनॉल इंटरमीडिएट है। बट इन केस यदि इसे इनॉल नहीं मिलता, इसे H पॉजिटिव नहीं मिलता है, तो फिर उस वाले केस में क्या होता है, देखिए डायरेक्ट यहाँ से क्या होगा, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे, ठीक है। ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर और ये वाले बॉन्ड के इधर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और यहाँ से फॉर्मेशन किसकी हो जाती है, इनोलेट आयन की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। या ये है, ये इनोल इंटरमीडिएट है और अब क्या बनेगा, इनोलेट आयन बना है। ये क्या है, इनोलेट आयन है, इनोलेट आयन बना है। और इस इनोलेट आयन के साथ में आपको क्या करना है, X2 की रिएक्शन करानी है। X2 X पॉजिटिव प्लस X निगेटिव में ब्रेक करेगा। अब X पॉजिटिव है वो तो कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, चीज समझ आई, X पॉजिटिव यहाँ पे अटैक करेगा। अब अगेन मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी बात यहाँ से समझाती हूँ। हमने कैटलिस्ट कौन सा यूज किया था, बेस यूज किया था, ठीक है। अभी बेस है वो किसके साथ में बैठा है, H पॉजिटिव के साथ में, कहीं और यहाँ से नहीं लड़ा रहा है। अभी देखते हैं इसको, देखिए किसके साथ में बैठा है, H पॉजिटिव के साथ में बैठा है। लेकिन हमें तो क्या करना है, कैटलिस्ट को तो एज इट इज बाहर निकालना है रिएक्शन से। तो यहाँ से जो H पॉजिटिव है वो किसके साथ में आता है, X नेगेटिव के साथ में आता है। एलिमिनेशन होता है X का, B नेगेटिव है जो बेस है वो हमने जैसा यूज किया था वैसा का वैसा फिर से रिएक्शन से बाहर हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या था, कैटलिस्ट था और कैटलिस्ट का कभी भी रिएक्शन में कंजप्शन नहीं होता, ठीक है, कंजप्शन नहीं होता, वो जैसा हम यूज करते हैं वैसा का वैसा फिर से बाहर निकल जाता है अपना काम करके, ठीक है। बीच में वो कहीं थोड़े से गुण खिला लेता है, वो बात अलग है, जैसा कि अभी ये बेस खिला रहा है। अब क्या होगा, यहाँ से माइनस HX हो गया और यहाँ से बना क्या, CH2X C डबल बॉन्ड OH। अगेन दिस वन इज हैलोजिनेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, हैलोजिनेटेड एल्डिहाइड। तो यही था ऑल अबाउट द हैलोजिनेशन ऑफ इनोलाइजेबल प्रोटॉन्स। एंड विद दिस रिएक्शन we have completed our aldehyde and ketone, we have completed our carbonyl compounds, ठीक है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ यूनिट को कंप्लीट करके। मुझे नहीं पता कि आप लोग कितने खुश हैं, क्योंकि जिस हिसाब से व्यूज आ रहे हैं मेरे को नहीं पता कि कोई देख रहा होगा। जो 10-20 व्यूज आते हैं उनमें से 5-7 तो मेरे खुद के होते हैं, ठीक है। तो जैसा कोई नहीं, जो भी है चल रही है रिएक्शन अपनी, तो ये यूनिट अपनी कंप्लीट होती है। अभी तक अपन ने कितना मैटर कंप्लीट कर लिया रिगार्डिंग BSc सेकंड ईयर में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ एक बार फिर से। रिएक्शन में मैंने अभी बताया, आपको यदि कहीं पे नहीं समझ आया तो आप वीडियो को फिर से देख लेना, ठीक है। अगेन देखिए हमने कितना मैटर है वो BSc सेकंड ईयर के लिए कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था विद एल्कोहल्स, ठीक है, एल्कोहल्स हमने कंप्लीट किया। सेकंड हमने किया था फिनॉल्स है, वो भी कंप्लीटेड है।
थर्ड हमारा है यहाँ से, थर्ड है यहाँ से हमारा कार्बोनिल कंपाउंड्स, या फिर हम बोल सकते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ये भी कंप्लीट है। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में सिर्फ दो रिएक्शंस बचती हैं, कौन कौन सी, एक तो बेंजोइन कंडेंसेशन बचता है, एक मैनिक रिएक्शन बचती है। बेंजोइन कंडेंसेशन का मुझे लग रहा था कि मैंने कहीं एमएससी वाली प्लेलिस्ट में करा दी होगी, लेकिन फिर मैंने बाद में चेक किया वो अभी हुई नहीं है। तो ये दोनों रिएक्शंस ही मैं एज सुन एज पॉसिबल अपलोड कर दूंगी, ठीक है। ये दोनों रिएक्शंस आपको कार्बोनिल कंपाउंड्स की प्लेलिस्ट में नहीं मिलेंगी, अगेन बता रही हूँ, ये आपको मिलेंगी वही सीसी बॉन्ड फॉर्मेशन में एमएससी प्रीवियस वाली प्लेलिस्ट में मिलेंगी, ठीक है। तो दो रिएक्शंस यहाँ पे बचती हैं, बाकी ऑलमोस्ट आपका कंप्लीटेड है। तो यहाँ से 3 चैप्टर्स हैं वो अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद हमने ईथर्स एंड इपॉक्साइड्स है, ईथर्स एंड इपॉक्साइड्स ये हमने और स्टार्ट किया था, लेकिन ये जो है ये हाफ ही रह गया था, ठीक है। ये क्या हुआ था, हाफ ही रह गया था, इसे हमने कंप्लीट नहीं किया था। लास्ट में मेरे हेल्थ इश्यूज थोड़े ज्यादा हो गए थे, तो उसकी वजह से मैंने ये टॉपिक है ये ड्रॉप कर दिया था। उसके बाद बीएससी सेकंड ईयर को टच ही नहीं किया था। बीएससी सेकंड ईयर अभी स्टार्ट किया था एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ में। तो अभी तक हमने कंप्लीट है वो 3 चैप्टर्स किए हैं। ईथर्स एंड इपॉक्साइड है वो देखिए ऑप्शनल है, ठीक है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं देखिए जहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम वगैरह होता है, तो वहाँ का तो मुझे नहीं पता, बट बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनमें कि अल्कोहल, फिनोल, ईथर एंड इपॉक्साइड है वो एक साथ पूछा जाता है। तो यदि आप अल्कोहल एंड फिनोल कर लेते हैं तो ईथर एंड इपॉक्साइड वो आपके साथ में ऑप्शनल होता है, आपकी चॉइस होती है आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कराऊंगी नहीं, हाँ कराऊंगी, ऑब्वियस सी बात है कराऊंगी ईथर एंड इपॉक्साइड, बट अभी नहीं कराने वाली हूँ, ठीक है। अभी नहीं कराऊंगी। अभी हम यहाँ से क्या स्टार्ट करें, तो उसके लिए मुझे कॉल करना पड़ेगा, या फिर आप खुद से इस वीडियो की कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैम कौन सा स्टार्ट करना है। वैसे 1-2 कमेंट्स आए हैं कि मैम स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट कीजिए, तो ज़्यादा चांसेस है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी के ही हैं, बट मेरे सामने, मैं आपके सामने 2 क्वेश्चन यहाँ से रखती हूँ। एक तो पॉसिबिलिटी हो सकती है अबाउट द स्पेक्ट्रोस्कोपी, 2 ही चॉइसेस हैं आपके पास में, और दूसरी है यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड्स है वो अगेन थोड़ा रिएक्शन पर्सन है, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन की कंपेयर में थोड़ी सी लेंथी यूनिट है, ठीक है। एल्डिहाइड एंड कीटोन की कंपेयर में थोड़ी सी लेंथी यूनिट है। एल्डिहाइड एंड कीटोन वो सबसे छोटी यूनिट है बीएससी सेकंड ईयर की। यदि मैं बात करूं अबाउट द बीएससी सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसीलिए मैंने अगेन ऑर्गेनिक को मैं यहाँ से हैंडल कर रही हूँ, क्योंकि एक बार के लिए मैंने बीएससी की जो क्लासेस उन्हें बिल्कुल ड्रॉप किया हुआ था। बट मेरा ऐसा मानना है, एंड नॉट इन माई कंसर्न, यदि आप खुद से भी देखोगे कि बीएससी सेकंड ईयर की ऑर्गेनिक यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपकी ऑर्गेनिक है वो ऑलमोस्ट हो जाती है, क्योंकि कुछ बचता नहीं है इसके बाद में, ठीक है। बीएससी सेकंड ईयर की ऑर्गेनिक के बाद में कुछ बचता नहीं है। तो यहाँ से आप मुझे सजेस्ट कर देना दैट विच वन आई हैव टू स्टार्ट, वेदर कार्बोक्सिलिक एसिड और स्पेक्ट्रोस्कोपी। आपको कौन सा टॉपिक चाहिए पहले, मैं उसी पे वीडियो बनाऊंगी। ये चीज कंफर्म है कि बीएससी सेकंड ईयर है उसी वही चलेगा। एक बार के लिए हम 3 यूनिट्स कंप्लीट कर लेंगे, 2 यूनिट्स हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं, 3 यूनिट्स हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम इनऑर्गेनिक पे मूव करेंगे, ठीक है। तो एक बार के लिए बीएससी सेकंड ईयर ही चलने वाला है, क्योंकि मैंने एमएससी से थोड़ा ब्रेक लिया हुआ है, तो एमएससी की वीडियोस वो इन कम चल रहे हैं, बीएससी के भी साथ में करने जरूरी हैं। एमएससी का ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सिलेबस हो चुका है, तो बीएससी का भी साथ में करना जरूरी है। तो ये आपकी 3rd यूनिट है, आपके सामने ऑप्शन है, आप कार्बोक्सिलिक एसिड करना चाहते हैं या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी करना चाहते हैं। आप जो बोलेंगे मैं वही स्टार्ट करा दूंगी, मुझे तो सारे ही कराने हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा करना है। एंड थैंक यू सो मच कि आप इतना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो भी 10-20 लोग देख रहे हैं उन्हें मैं अगेन थैंक यू कहना चाहूँगी कि आपके कोऑपरेशन के लिए थैंक यू। और बस आज के वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट मिलते हैं दूसरे चैप्टर के साथ में न्यू वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।